Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. तो हमने अपने पिछले वीडियो लेसन में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस शुरू किया है, जो कि अभी नए सिलेबस मुताबिक अभी बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स है ना। उसमें हिस्ट्री भी दी हुई है, लेकिन हम सिर्फ बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो लेसन में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस एंड फीचर्स ऑफ बिज़नेस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. द वर्ड बिजनेस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी. बिजी वर्ड यानी व्यस्त. इट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब बिजनेस क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग बिजी है किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. वाई वी आर कॉलिंग इट इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विथ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो प्रोफेशन भी होता है और एम्प्लॉयमेंट भी होता है, तो फिर ये बिज़नेस कैसे अलग है, यही हम आगे देख रहे हैं, जिसमें ये बताते हैं कि दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी डील्स विथ रेगुलरली एंगेजिंग इन प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बिज़नेस है, इसमें रेगुलरली प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का या परचेज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. और ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, ये सेल या फिर एक्सचेंज के लिए होता है. मतलब ये कस्टमर्स तक उन गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए इसका प्रोडक्शन या परचेज किया जाता है. और ये गुड्स एंड सर्विसेज दे सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, वो ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी ज़रूरतों या उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है. और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट. क्योंकि बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, वो रिस्क बेयर करता है और उसका रिवॉर्ड उसको क्या है? प्रॉफिट है. और ये प्रॉफिट उसको सर्वाइवल और ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए ज़रूरी है. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो बिज़नेस का होता है टू अर्न प्रॉफिट. इसी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब मीनिंग तो हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनीशन जो होती है ऑथर्स की या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं और हम उसे उनके शब्दों में ही कहते हैं. तो क्या कहते हैं लोइस एच हेने अबाउट बिजनेस? दैट बिजनेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी. ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन एक्टिविटी. अब एनिमल्स तो बिजनेस नहीं करते ना. और ये एक्टिविटी क्या करती है? इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. ये जो हमने अभी मीनिंग में देखा प्रोडक्शन, वही चीज़ यहाँ फिर से बोल रहे हैं. और परचेज, एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग द गुड्स. जैसे जो होल सेलर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स से बल्क में सामान खरीदते हैं और उसके बाद रिटेलर्स को स्मॉल लॉट्स में बेचते हैं, और ये रिटेलर्स फिर कस्टमर्स को सामान सेल करते हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये होल सेलर मैन्युफैक्चरर से बाई कर रहे हैं और रिटेलर को सेल कर रहे हैं. रिटेलर होल सेलर से बाई कर रहे हैं और कस्टमर को सेल कर रहे हैं. तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी है ना, इसको हम बिजनेस कहते हैं. उसके अलावा प्रोडक्शन भी हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जैसे फैक्ट्री में जो मशीन और प्लांट एंड मशीनरी की सहायता से रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो भी बिजनेस में आता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ बिजनेस. तो इसके फीचर्स एक्चुअली इसके मीनिंग और डेफिनेशन में हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं. थोड़ा सा डिटेल में अभी और देखते हैं. सो फर्स्ट फीचर है इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं? बिकॉज इट इज़ डन और अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड देर इज़ नो सेंटिमेंटल रीज़न, देर इज़ नो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और इमोशनल नीड सेटिस्फैक्शन इन बिजनेस. जैसा कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देखते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमें
इमोशनल नीड या सोशल नीड्स के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जबकि ये मटेरियल नीड की सेटिस्फैक्शन के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है टू अर्न लाइवलीहुड और टू अर्न मनी और इनकम, है ना। इसलिए ये बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसका जो हमने इसमें मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। क्या क्यों चाहिए प्रॉफिट, फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अब जब तक के जो बिज़नेस फर्म है अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तब तक कि वो एक्सपांशन या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के बारे में कैसे सोचेगा, ग्रोथ के बारे में कैसे सोचेगा। कई बार कंपटीशन को सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, तो उनको जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो सर्वाइवल भी उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये रीज़न है कि हम बिज़नेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फिर एक और पॉइंट है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो जो बिज़नेस फर्म्स हैं या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ हैं वो कोई ना कोई तरह की यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। जो प्रोडक्शन होता है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि हम इसमें चेंज कर देते हैं उसका फॉर्म, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड गुड्स। जो भी उसके कन्वर्ट होता है प्रोसेसिंग के थ्रू रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स, उसका शेप, साइज़, फॉर्म कैसा दिखता है वो चेंज हो जाता है। जैसे वुडन लॉग्स से हम फर्नीचर बनाते हैं तो कैसे उसका फॉर्म चेंज हो जाता है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है। टाइम और प्लेस यूटिलिटी जो है सर्विसेज के थ्रू क्रिएट होती है। अब टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्या है, जैसे जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो एक टाइम गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तुरंत तो प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन नहीं होता। जैसे कि आपके वीट ग्रेन्स या राइस ग्रेन्स जो हैं साल के किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ग्रो होते हैं बट साल भर उसको यूज़ करते हैं। या और जैसे प्रोडक्ट्स हैं एसी या रेफ्रिजरेटर, ये साल भर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी बट इसका सबसे ज़्यादा डिमांड कब रेज होता है, अपने समर सीज़न में, है ना। तो जितने समय के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का गैप होता है उस समय इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करना होता है, वेयर हाउस करना होता है, ताकि ये सेफली उसे रखा जा सके उसी फॉर्म में उसी तरह से, और जब इसकी कंजम्पशन की नीड अराइज होगी तो उसे सेल किया जा सके, सप्लाई किया जा सके। तो ये जो वेयर हाउसिंग है वो क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। एक तरह का सर्विस है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में। प्लेस यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, जैसे एक जगह असम में सपोज़ टी जो है सबसे ज़्यादा वहाँ उगाया जाता है, तो क्या सिर्फ असम में ही लोग टी पीते हैं, ऐसा तो नहीं है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इवन बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब जहाँ पे सामान प्रोड्यूस होता है वहीं पे वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, बल्कि वो और दूसरी जगहों में भी भेजा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्ट जो है ये सामान के लिए क्या यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी। मतलब उस सामान की ज़रूरत, उस सामान का डिमांड या वैल्यू दूसरी जगहों में है ना। तो ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो इस तरह से क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें रिलेटेड विद मनी हैं इसलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड फीचर है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डेफिनेशन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि या तो मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंडस्ट्रियल हो या कंज्यूमर गुड्स। जैसे कंज्यूमर गुड्स जो हो सकते हैं ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स का एग्जांपल हो सकता है रेफ्रिजरेटर, बाइक, मोबाइल फ़ोन। नॉन ड्यूरेबल का हो सकता है सोप, जो डेली कमोडिटीज़ यूज़ की होती है ना। तो वो गुड्स हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं जैसे सीमेंट हो गया या फिर टायर हो गया या फिर आयरन एंड स्टील हो गया, है ना। तो ये सारे गुड्स जो हैं वो उनका प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट मतलब टू परचेज, फॉर सेल, रीसेल, जो होलसेलर और डीलर्स और एजेंट्स करते हैं या रिटेलर्स करते हैं, है ना। और इसमें साथ में क्या इंक्लूड होता है, सर्विसेज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। ये सारा कुछ किसके लिए होता है, ये पॉइंट दोनों लिंक्ड है। ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है बल्कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। जो भी हम यहाँ पे प्रोक्योर या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफ़र या एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर अ वैल्यू।
सपोज़ एक गिफ्ट शॉप ओनर जो है वो अपने सामान में से एक जो गिफ्ट है वो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को गिफ्ट करता है। अब यहाँ पे वो जो उसने गिफ्ट को जो उसने अपने रिलेटिव को दिया है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आ रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक है। लेकिन ये गिफ्ट शॉप से जब वो कस्टमर्स को बेच रहा है तो वो हो जाता है उसका एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू, है ना, तो वो हो जाता है उसका बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस सी द फीचर्स कंटिन्यूड। फोर्थ फीचर इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। एक टाइम का ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाता है। अगर एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड के लिए कहीं थोड़े से कम कीमत में, कंसेशन में या डिस्काउंट में कहीं से कोई सामान ख़रीद के भेजा और वो सिर्फ एक बार उसने उसके लिए भेजा और उसने उसका पैसा पे कर दिया, तो यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग हुई है वो एक ही बार हुई है और ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो है उसको बिजनेसमैन नहीं बनाता है उस फ्रेंड को, है ना। तो ये सिंगल ट्रांजैक्शन से नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे शॉपकीपर या जो भी बिजनेसमैन है वो रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल करता है। देन प्रॉफिट मोटिव, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है, यही मेन ऑब्जेक्टिव है, ये यार्ड स्टिक है उसकी बिजनेस की सक्सेस को मेजर करने का। सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए ज़रूरी है। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क है और ये टूल टू मेजर एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट, मतलब जितना इनपुट लिमिटेड रिसोर्सेज में हम मैक्सिमम आउटपुट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है। तो हमने क्या कॉस्ट को कवर किया, जो सेलिंग प्राइस है हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तब तो हम कहेंगे कि वो प्रॉफिट है और तभी हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बिज़नेस का, क्योंकि बिज़नेस में हमेशा पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस रहते हैं। उसके कई कारण हैं, जैसे मार्केट कंडीशन, कंपटीशन, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, फैशन चेंज होता है, फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ये सारे कुछ जो अकरेंसेस हैं इस तरह की, ये हमारे हाथ में नहीं है, अनकंट्रोलेबल हैं। तो ये जो रिस्क है वो हर बिज़नेस को बेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ टू टेस्ट योर सेल्फ, यू कैन आस्क yourself these questions. What is meant by business? Give an example. An application based question. Mr. Govind is going for a foreign assignment for a period of 3 years. He sold all his furniture and earned money more than, मतलब इसने प्रॉफिट अर्न किया है उस सेलिंग में, है ना। विल इट बी कंसिडर अ बिजनेस? नहीं, क्योंकि ये वन टाइम ट्रांजेक्शन है ना, ये रेगुलरली वो ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे हम बिजनेस नहीं कह सकते हैं। Thank you for watching. Next video lesson will be on the objectives of business. Please keep watching and sharing Business Studies with Anubha.